एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, I4F इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का फंड है ये? आंसर है इंडिया और इजराइल। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी ने 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है इस फंड के तहत। ठीक है, कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहले नैनो सेंसर्स की बात की गई है। नैनो सेंसर्स को इम्प्रूव किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है। सेकेंड है नो मोर मॉस, ये एक तरह का मॉस्किटो कंट्रोल बायोलॉजिकल सोल्यूशन है जिस पे वर्क करेंगे। और थर्ड है IoT इनेबल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ताकि सही और एक्यूरेट डेटा निकाला जा सके एग्रीकल्चर का, साथ ही इन्वायरमेंट डेटा का। ओके, तो ये 3 सेक्टर्स हैं जिनके लिए हाल ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है और इसकी लागत कितनी पड़ेगी? $5.5 मिलियन। ओके, तो बेसिकली इस फंड का काम क्या है? ये इंडिया और इजराइल के बीच में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करता है। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं मॉरिशस की। हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट प्रविंद जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस से हैं, इन्होंने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का। कहाँ पे? मॉरिशस में, और इसको इंडिया के हेल्प से डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखी है एक सिविल सर्विस कॉलेज की, साथ ही एक 8 मेगावाट के सोलर PV फार्म की भी। ओके, इसके अलावा इन्होंने $190 मिलियन का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके अंदर में इंडिया हेल्प करेगा मॉरिशस को उसके मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में। न कि सिर्फ मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में, इसके अलावा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी, साथ ही स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी। ठीक है, तो ये टोटल $190 मिलियन का फ्रेमवर्क साइन किया गया है। इसके अलावा इंडियन नेवी की एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट P8I, इसने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज में, जो कि हाल ही में हुई है, जिसका नाम है सी ड्रैगन 22। कहाँ पे हुई है? गुआम USA में। और टोटल 6 कंट्रीज की एयरक्राफ्ट ने इसमें हिस्सा लिया है। कौन सी कंट्रीज हैं? USA, इंडिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, एम क्या है? टू इनहैंस इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब जो भी नेशंस इसमें जा रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना, साथ ही साथ जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं मैरीटाइम डोमेन को लेके उनको टैकल करना। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि सी ड्रैगन कहाँ पे हाल ही में हुई है? आंसर है USA में। क्वेश्चन नंबर 2, which Indian state has launched the Golden Jubilee celebrations of the state and decided to set up infrastructure financing authority? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया है अपने स्टेट का, साथ ही साथ इन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी सेटअप करने वाले हैं? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और इस अथॉरिटी को सेटअप किया जाएगा ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट किया था। साथ ही साथ कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जिसने डिसाइड किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स इंप्लीमेंट करेंगे? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। ये रिपोर्ट हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज की है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2021 5वां सबसे ज्यादा गर्म साल माना गया है। ठीक है, कब से? अगर हम 1901 से बात करते हैं तो। और इसके अलावा 1750 लोग
अपनी जान गंवा बैठे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानें गई थी। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म की वजह से सबसे ज़्यादा जानें गई। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों स्टेट्स कब फॉर्म हुए थे, 1972 में विद एनैक्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट कब बने थे, जनवरी 21 को 1972 में, और इसलिए ये तीनों स्टेट्स इस दिन अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेघालय है ये असम का हिस्सा था अपने स्टेटहुड के पहले, और त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी थी पहले। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि वो एक प्लास्टिक पार्क बनाएगी, कहाँ पे, मैंगलोर में, कर्नाटका। लागत कितनी होगी, 62.77 करोड़ रुपीस। और कौन बनाएगा इसको, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो जो भी लागत लग रही है इतने पैसे में से जो 50% शेयर होगा वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, और जो रेस्ट 50% है वो कौन देगा, KIADB। ठीक है, तो छोटी सी न्यूज़ है लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनेगा, मैंगलोर कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 3, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। तो किसने जारी की है नई गाइडलाइंस रूरल एरियाज को लेके, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एम क्या है, डेफिनेटली रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना और रूरल प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना, मतलब वहाँ पे खुशहाली लेके आना। तो सेंटर के जो भी एफर्ट्स हैं रूरल एरियाज को लेके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं स्वामित्व स्कीम इंप्लीमेंट होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसके अलावा हम देखते हैं रूर्बन मिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनको एक तरह से सप्लीमेंट किया जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, आपको बताना है स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर, इन्होंने हाल ही में कहा है कि जो इंडिया का FDI है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2021 में 26% घट गया है। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल लेवल पे, तो जो FDI है वो 2021 में बहुत शार्पली इंक्रीज किया है, मतलब 1.65 ट्रिलियन हो चुका है, जबकि 2020 में ये वैल्यू कितनी थी, 929 बिलियन। ठीक है, तो लगभग 77% का इंक्रीज हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाइना जो है इसने रिकॉर्ड अपना बना लिया है 20% इंक्रीज करके, टोटल 179 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लो के साथ। ओके, तो याद रखिएगा इंडिया की सिर्फ बात करेंगे तो FDI घटा है, लेकिन ओवरऑल बात करेंगे तो FDI बढ़ा है। एक छोटी सी न्यूज़ और कवर कर लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरी सेटलमेंट को, जो कि रीसी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको फर्स्ट मिल्क विलेज घोषित कर दिया है। तो इसके अलावा इन्होंने सैंक्शन किया है 57 और डेयरी फार्म्स अंडर द इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम इस विलेज के लिए। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना है कि जेरी सेटलमेंट जो कि डिक्लेयर हुआ है मिल्क विलेज, ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, जम्मू कश्मीर में। फाइन, इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले अपेडा की लिस्ट देखी थी फॉर 2022-21, मतलब कौन से ऐसे टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट हुए हैं। तो इसमें टॉप 3 में क्या था, फर्स्ट प्लेस पे था नॉन बासमती राइस, ये सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है। सेकेंड पे था बासमती राइस और थर्ड पे था बुफेलो मीट। तो याद रखिएगा ये तीनों टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं जो कि हमने इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू अपेडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, माई 2022 एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये एप्लीकेशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, एक्चुअली कौन सा एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं अपकमिंग विंटर गेम्स कहाँ होने वाले हैं, बीजिंग चाइना में। तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि एथलीट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर है चाइना। और सिटीजन लैब जो कि एक इंटरनेट वॉचडॉग ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग, इसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन ने इंक्रिप्शन को फ्लॉ किया है, मतलब जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या डेटा है वो अब काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है कि उसको हैक किया जाए। तो इसी वजह से थोड़ी सी बात थी जिसकी वजह से न्यूज़ में था। सिंपली आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन विंटर गेम्स से एसोसिएटेड है जो कि बीजिंग में होने वाले हैं। अब हम चाइना के बारे में कुछ बातें देखते हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ था। सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट ईयर
2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके साथ थी? इंडिया के साथ। और अभी हाल ही में 2022 के लिए इसकी प्रेसिडेंसी ले ली है चाइना ने। ठीक है, और थीम क्या होने वाली है इस पूरे साल की? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये पूरी थीम है इसकी। इसके अलावा 25 इवेंट प्लान किए गए हैं कि पूरे साल में ब्रिक्स के अंदर में 25 इवेंट होंगे, जिसमें से 5 खुद इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, और ब्रिक्स की बात करें, 5 कंट्रीज का एसोसिएशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है 2010 में। इसके अलावा हमने देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चाइना को क्या टैग दे दिया है? डेवलपिंग कंट्री का। और इससे आपको याद आना चाहिए तुरंत कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर में इन्होंने 3 नेशंस को LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरी से निकाल के डेवलपिंग कंट्री में डाल दिया था। कौन सी 3 कंट्रीज थी ये? बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 3 कंट्रीज को LDC से निकाल के DC में डाल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पे ओपन हो गया है? चाइना के शंघाई प्रोविंस में। और इसी के साथ शंघाई सबसे पहली सिटी बन गई है विथ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब चाइना की बात करें तो यहाँ पे टोटल 20 मेट्रो लाइन्स हैं, साथ ही साथ 508 स्टेशन हैं शंघाई में। और शंघाई किस लिए जाना जाता है? शंघाई इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। ओके, इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था कि U22 न्यूज़ में था, ये चाइना का ल्यूनार रोवर है जो कि मून पे लैंड कब किया था? 2019 में। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और 2019 में ये लॉन्च कर गया था मून पे। और ये कौन से मिशन का पार्ट है? उनके चैंग 4 मिशन का। ये एक्चुअली चौथा ल्यूनार मिशन है चाइना का और इसके अंदर में ही इन्होंने U22 को लॉन्च किया था। ठीक है, तो हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसने डिस्कवर किया था एक क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं एक मिस्ट्री हट था मून के ऊपर, उसको इसने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, देखिए कई बार न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि U22 अगर न्यूज़ में है तो ये कौन सी कंट्री का प्रोग्राम है, कौन सी कंट्री का रोवर है और कौन से मिशन के अंतर्गत में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन? कौन बन गई हैं चैंपियन? तो इंडिया के एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक्टर हैं प्राजक्ता कोली, इनको बना लिया UNDP ने अपना पहला इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो प्राजक्ता कोली एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, उसके बाद ये वुमेन राइट्स की बहुत बात करती हैं, साथ ही साथ ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये चैंपियन बन गई हैं UNDP की, तो अब ये क्लाइमेट के लिए भी बहुत काम करेंगी आगे, मतलब लोगों को अवगत कराएंगी कि हमें किस तरह से अपने क्लाइमेट को सेव करना है। ठीक है, अब हम कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को मिल गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। कहाँ पे? एट द वॉशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021। ठीक है, इसके बाद फाइजर के CEO जिनका नाम है अल्बर्ट बोर्ला, इनको हाल ही में कन्फर किया गया है विथ $1 मिलियन प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज 2022। और इनको किस लिए दिया गया है ये अवार्ड? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कोविड-19 वैक्सीन फाइजर को डेवलप करने में। ठीक है, उसके बाद एक्सिस बैंक और CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन, इन दोनों को मिल गया है IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स फॉर 2021। किस लिए? फॉर द बेस्ट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड और इम्पॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है ग्लोबल बैंकर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं और इसकी सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में। तो स्पेन की मिडफील्डर हैं एलेक्सिया पुटेलस, इनको वुमेन्स कैटेगरी में बेस्ट फीफा प्लेयर घोषित किया गया था। साथ ही रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इनको मेंस कैटेगरी में बेस्ट फीफा प्लेयर माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज प्रपोज्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज इन द कंट्री? तो कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने बैन लगा दिया है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर उनकी कंट्री के अंदर? आंसर है रशिया। तो ये बैन
सिर्फ ट्रेडिंग पे नहीं लगा है बल्कि माइनिंग पे भी लगा है और साथ ही साथ इसका यूज भी अब अलाउ नहीं है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो बैंक ऑफ रशिया ने क्रिप्टो करेंसी के वोलेटाइल नेचर के तहत ये देखा कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, साथ ही लोगों के वेलबींग के लिए भी ठीक नहीं है, इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। और साथ ही देखा गया कि बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी क्रिप्टो करेंसी को लेके, इस वजह से भी इसको बैन करने की ज़रूरत थी वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्ट करेगा $150 मिलियन किस चीज़ में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बीजिंग चाइना में, और ये AIIB का पहला डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि चैनलाइज करेगा फंड को थ्रू अ प्राइवेट इक्विटी व्हीकल। तो जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी लो और मिड इनकम कंट्रीज जो हैं वो लैक करती हैं अपने ओन डोमेस्टिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस वजह से ये प्रोजेक्ट उनके कैपिटल मोबिलाइजेशन को इन्हांस करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर विनोद राय को अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBI ने इसको अप्रूवल दे दी है। इसके अलावा बैंक ने एक और अपॉइंटमेंट की है मिस्टर संदीप घोसे का, जो कि RBI वेटरन हैं, और फॉर्मर CMD ऑफ सिंडिकेट बैंक मिस्टर बसंत सेठ को भी। ओके, आपको मुझे बताना है कि RBI ने हाल ही में कौन सा एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, as per a recent research by Oxford University Press, which has been chosen as the Children's Word of the Year for 2021। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट वर्ड्स को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाती हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के हिसाब से चिल्ड्रंस के लिए सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा माना गया है, तो ये टर्म है एंग्जाइटी, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा टीचर्स के लिए जो वर्ड चूज किया है इन्होंने वो क्या है, रेजिलियंस। ओके, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड ऑफ द ईयर देख लेते हैं। सबसे पहले है dictionary.com, इन्होंने एलिशिप वर्ड को बनाया है अपना वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021। सेकेंड है मैरियम वेबस्टर, ये एक USA बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कौन से वर्ड को चूज किया था, आंसर है वैक्सीन, ठीक है। और एज पर द कोलिन्स डिक्शनरी कौन सा वर्ड था हमारा वर्ड ऑफ द ईयर, आंसर है NFT, दैट इज नॉन फंजाइबल टोकन। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर टू राइज टू द टॉप स्पॉट इन आइदर सिंगल्स और डबल्स। तो सिंगल या फिर डबल किसी की भी बात करें तो इंडिया की पहली वुमेन टेनिस प्लेयर कौन है, इसको अक्वायर करने के लिए आंसर है सानिया मिर्जा। क्यों न्यूज़ में है ये, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि 2022 के सीजन के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगी। और इसके अलावा इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये जिन्होंने ग्रैंड स्लैम डबल्स का टाइटल जीता था। उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री भी बनाई थी फेड कप हार्ट अवार्ड को जीत के। तो सानिया मिर्जा को सभी जानते हैं, हाल ही में न्यूज़ में थी सितंबर मंथ में आई थिंक। क्यों, क्योंकि सानिया मिर्जा और इनकी चाइनीज पार्टनर जिनका नाम था जैंग शुई, इन्होंने साथ में जीत लिया था वुमेन्स डबल्स टाइटल। कहाँ पे, ओस्ट्रावा ओपन में। कहाँ पे हुआ था ये इवेंट, ज़ेक रिपब्लिक में। इसके अलावा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के स्कीपर हैं ये, इनको कैप्टन बना दिया गया है ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021 का। ओके, याद रखिएगा कि इस लिस्ट में कोई भी इंडिया से नहीं है। और अगर वुमेन्स लिस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ इकलौती प्लेयर इंडिया से कौन है, स्मृति मंधाना। और जो वुमेन्स लिस्ट है उसको टॉप कौन करेगा, मतलब उसका कैप्टन कौन है, नैट स्काइवर। कौन सी कंट्री से हैं, इंग्लैंड, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा है कि 20 जनवरी से इंडिया होस्ट कर रहा है AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप इंडिया 2022 को। कहाँ पे, मुंबई और पुणे में। तो ये फाइनल स्टेज होगी एशियन क्वालिफिकेशन फॉर 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो कि कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि COP27 2022 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, साथ ही COP28 2023 में कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। आंसर बताइए कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्रीज हैड टॉप्ड द ग्लोबल रेटिंग सर्वे एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन जनवरी 2022। तो कौन सी कंट्री के हेड हैं जिनको मोस्ट पॉपुलर लीडर माना गया है, आंसर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने टॉप की है ग्लोबल रेटिंग सर्वे को, जो कि वर्ल्ड लीडर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है कि कौन मोस्ट पॉपुलर लीडर है, ठीक है। तो इनको रेटिंग मिली थी लगभग 71% की,
और इस सर्वे को रिलीज कौन करता है? मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। और ये डेटा बेस्ड है 13th से लेके 19th ऑफ जनवरी 2022 के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड प्लेस पे हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट और थर्ड प्लेस पे हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखी थी एक एनुअल पावर कपल रैंकिंग। इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन था? इंडिया के बिलियनियर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। सेकेंड प्लेस पे कौन था? दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। और थर्ड प्लेस पे थे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एज अ कपल। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने एक्साइज एक्ट को अमेंड कर दिया है और फाइनली इन्होंने शराब को खरीदने, बेचने और कंज्यूम करने की जो एज लिमिट है उसको घटा के 25 साल से 21 साल कर दिया है। ठीक है, और याद रखिएगा दिल्ली ने ऑलरेडी इस एज लिमिट को कम कर दिया था टू 21 ईयर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ वन स्टॉप वेबसाइट फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? जैसे कि हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो कौन सी ऐसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके? आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट। ये खरीदने वालों को और बेचने वालों को हेल्प करेगी, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको बताएगी। साथ ही ये इंक्लूड करती है चार्जिंग स्टेशन एक्सप्लोरर, ईवी कैलकुलेटर, ईवी सर्च और ईवी डैशबोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है वेबसाइट किसने बनाई है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। देखिए, याद रखिएगा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस कौन है? सबसे पहले मिया मॉटली। ये बन गई हैं फिर से प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टर्म के लिए। तो याद रखिएगा ये बारबाडोस की पहली ऐसी फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपना सेकेंड टर्म जीती हैं और अब ये सेकेंड टाइम में रूल करेंगी। और बारबाडोस की बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है, कहाँ पे? ईस्टर्न कैरेबियन सी में, और साथ ही ये इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ नेशन भी है। और अगर दिल्ली की बात करें तो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी SC ST और OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जो तैयारी करते हैं UPSC, CDS, नीट या फिर JEE मेन एग्जामिनेशन के लिए। मतलब ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से उनको ये हेल्प फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि न्यू दिल्ली ने हाल ही में होस्ट किया था रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान और टोटल 7 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था। कौन सी हैं ये? ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसको चेयर किसने किया था? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, जो कि हैं अजीत डोवल। आपको मुझे बताना है कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं हाल ही में। अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। ये हमने कुछ दिन पहले ही कवर किए हैं, तो सोच के अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपके 5 में 5 आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम आपके स्कोर में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। कुछ दिन में आप आई एम श्योर कि 5/5 भी लेके आएंगे। ठीक है, बस ऑनेस्ट रहिएगा अपने आप के साथ, चीट मत करिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन है, रिव्यू है, फीडबैक है आपका, तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी जानकर और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर्स के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ात सना साइनिंग ऑफ।